वेलकम टू स्टडी होम। स्टडी होम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो वैल्यूज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे वैल्यूज को हमें क्वेश्चन में पुट करने होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो वैल्यूज हमें याद नहीं होते हैं, कभी याद नहीं आता है, तो उन वैल्यूज को हम लोग कैसे विथ हेल्प ऑफ ट्रिक उसको लिख पाते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू, क्वेश्चन में रहता है ऐसा। जैसे पूछ देगा आपसे कॉट 90 डिग्री का वैल्यू, तो अगर आपको याद है तब तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन आपको जब याद नहीं है तो उस वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। ध्यान से समझेंगे इसको कि कैसे बनाना है। जैसे क्या होता है कि साइन, आपसे क्वेश्चन में पूछता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज होते हैं साइन थीटा के, कॉस थीटा के, टेन थीटा के। इन सब का वैल्यू हमें अलग अलग फाइंड करना होता है। तो हम लोग इसमें टेबल को कैसे बनाते हैं वो सीखना है हमें। सबसे पहले आपको शुरू करना है जीरो से। जीरो, यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। आपको स्टार्ट करना है जीरो से, 1 2 3 4 ऐसे लिख देने हैं और सबको 4 से डिवाइड कर देना है, सबको। और सबको फिर रूट कवर कर देना है, यानी सबका रूट वैल्यू आपको फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। और जो आपका वैल्यू बन के आएगा वो साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, क्योंकि हमने पहले टेबल में साइन के सामने को किया है तो साइन का वैल्यू इसे हमें मिलेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करके ये मिल पा रहा है। यहां पे हो जाएगा 1/√2, और यहां पे हो जाएगा √3/2, और यहां पे हो जाएगा 1। तो देख सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 आया। अब साइन थीटा का जब वैल्यू आपको फाइंड हो गया तो आप कॉस थीटा को भी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है और कॉस थीटा का, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स फॉर्म में होता है। यानी कि जो साइन 90 का वैल्यू है वो कॉस 0 का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 लिख देंगे। जो कॉस 60 का वैल्यू है वो कॉस 30 के लिए हो जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा। एंड 45 मिड में है तो ये भी मिड में हो जाएगा। एंड लास्ट में 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा 90 के लिए। सेकंड लास्ट में 1/2 है तो यहाँ भी वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने साइन थीटा के वैल्यू को लिख के कॉस थीटा का फाइंड कर लिया। तो साइन थीटा का रिवर्स कॉस होता है। दूसरा कि जो tan थीटा का वैल्यू होता है, जब आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी कि जब भी हमें tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं। यहाँ पे दोनों को डिवाइड करेंगे, 0/1 डिवाइड करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। 1/2 और √3/2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/√2 और 1/√2, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। और यहाँ पे 1/0 को डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं, ये इसका मतलब होता है अनडिफाइंड। मतलब इसका वैल्यू हम लोग बता नहीं सकते हैं, जो वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता उसको अनडिफाइंड या सिंबल में हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। अब जब आप साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, tan का वैल्यू मिल गया, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। जब चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो और डिटेल में आप चीज़ों को समझ पाएंगे, तो और अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो साइन का वैल्यू आप देक सकते हैं 0, तो 0 का रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 है, यानी कि 1/0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 यानी कि 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा।
और यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। तो साइन के वैल्यू को देख के हमने कॉसेक का वैल्यू लिखा। अब कॉस का वैल्यू देख के सेक लिखेंगे, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस का वैल्यू 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। एंड 1/√2 का वैल्यू √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा। और 1/2 तो 2/1 यानी कि 2। और यहाँ पे 0/1 और 1/0 यानी कि यहाँ भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉस को देख के हमने सेक का वैल्यू भी लिख दिया। अब tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो यहाँ भी हम लोग उसी तरीके से वैल्यू को लिखेंगे। tan का वैल्यू 0/1 यानी कि रेसिप्रोकल 1/0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे 1/√3 है तो ये हो जाएगा √3/1 यानी कि √3। एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 और यहाँ पे √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। एंड यहाँ पे है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, इसको इनफाइनाइट भी कहते हैं। तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 0। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ट्रिक से वैल्यू को हमने लिखा। और जब आपको याद ना हो तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिमाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू।